जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 6 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन को कवर करेंगे। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों के समीप है। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो पहले भाग में हम लोगों से पूछा है, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो हम लोग प्रश्न संख्या 6 के पहले भाग के हल को देखने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन 6। ए 10 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी 12 दिन में किसी काम को कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो हम लोग 10, 12, 15 का लसाअ ले लेते हैं। हम लोगों को 60 प्राप्त होता है जो कि कुल काम को प्रदर्शित करता है। लसाअ कुल काम होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए 60 काम 10 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो हम लोग कुल काम में जितने दिनों में ए वाला वह कुल काम किया जा रहा है उससे भाग दे देते हैं। तो 60/10 हम लोग कर देंगे तो ए का एक दिन का काम निकल आएगा, अर्थात ए एक दिन में 6 इकाई काम करता है, अर्थात ए की क्षमता 6 इकाई काम प्रतिदिन है। फिर किसी प्रकार हम लोग बी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो बी 60 काम 12 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/12, अर्थात बी की क्षमता यहाँ पर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं 5 इकाई काम प्रतिदिन। फिर किसी प्रकार हम लोग सी की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। तो सी 60 काम 15 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम लोग 60/15 कर लेते हैं। तो सी की जो क्षमता है वह 4 इकाई काम प्रतिदिन हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो ए की क्षमता 6 इकाई काम प्रतिदिन है, बी की क्षमता 5 इकाई काम प्रतिदिन है, सी की क्षमता 4 इकाई काम प्रतिदिन है। तो प्रश्न में आगे आपसे पहले भाग में बोला गया है कि तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, अर्थात 2 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया होगा और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, अर्थात जब ए छोड़कर गया उसके बाद 2 दिन तक बी और सी साथ में काम करते हैं। अर्थात इसका मतलब है या अर्थ है कि ए बी सी ने 2 दिन तक साथ में काम किया, इसके बाद ए चला जाता है और बी और सी ने अगले 2 दिन तक साथ में काम किया या करते हैं, उसके बाद सी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो जो बचा हुआ काम है, शेष काम है, वह बी अकेला ही करेगा क्योंकि ए और सी तो चले गए। तो हम लोग इसके हल को आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम, क्योंकि ए बी सी ने तीनों ने 2 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद ए जाता है तो 2 गुणे तीनों की क्षमता का संयुक्त रूप, तीनों की क्षमता का संयुक्त रूप अर्थात तीनों की क्षमताओं का योग। तो ए 6 दिन में करता है, मतलब 6 इकाई काम प्रतिदिन करता है, बी 5 इकाई काम प्रतिदिन करता है और सी 4 इकाई काम प्रतिदिन करता है। तो तीनों की क्षमताओं का योग 15 इकाई काम प्रतिदिन हो जाएगा, इसलिए 2 गुणे 15 हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तीनों का 2 दिन का काम निकालने के लिए 2 गुणे 15 अर्थात 30 इकाई काम उन लोगों ने कर दिया है 2 दिन में। उसके बाद अगले 2 दिन तक बी और सी साथ में काम करते हैं, तो बी और सी का संयुक्त रूप से क्षमता हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर 5×4 अर्थात बी और सी की संयुक्त रूप से क्षमता 9 इकाई काम प्रतिदिन हो जाएगी। तो 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, इसलिए 2 गुणे 9 बराबर 18 इकाई काम 2 दिन तक ये लोग कर लेते हैं। तो उसके बाद बचा हुआ काम जो होता है हम लोग उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि कुल काम में से हम लोग जो काम पूरा हो गया उसको घटा देते हैं, तो हम लोगों को बचा हुआ काम प्राप्त हो जाता है, जो कि बी को अकेले करना होगा क्योंकि ए और सी चले जाते हैं। तो कुल काम 7 इकाई था। उसके बाद यहाँ पर 2 दिन में शुरू में तीनों ने मिलकर 30 इकाई काम कर दिया था, उसके बाद ए चला जाता है, फिर बी और सी ने 2 दिन तक अगले 2 दिन तक 18 इकाई काम कर दिया। तो 30 और 18 को हम लोग कुल काम अर्थात 60 इकाई काम में से घटा देते हैं। तो 60 माइनस 30/18, तो 60 माइनस 48 बराबर हो जाएगा 12 इकाई काम। तो 12 इकाई काम जो बच जाता है, जो शेष है, वह बी को अकेला करना पड़ेगा क्योंकि ए और सी तो काम छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए बी द्वारा 12 इकाई काम या कार्य करने में लगा समय बराबर काम बटे क्षमता, जितना काम करना है और जो व्यक्ति करेगा उसकी क्षमता से भाग दे देते हैं उस काम में, तो हम लोगों को समय प्राप्त हो जाता है। तो बचा हुआ काम 12 इकाई है और बी की क्षमता 5 इकाई काम प्रतिदिन है, तो 5 से भाग दे देते हैं, तो 2 सही 2/5 दिन हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, अर्थात बी उस बचे हुए काम को 2 सही 2/5 दिन में कर लेता है। तो अतः अभिष्ट समय दिन, लेकिन हम लोगों को पूरा काम कितने दिन में हुआ है,
उसका समय निकालना है। तो शुरू के 2 दिन जिसमें तीनों ने साथ में काम किया वो 2 दिन, उसके बाद बी और सी ने जो 2 दिन काम किया वो 2 दिन, और उसके बाद ये जो बचा हुआ काम है 12 इकाई काम, उसको करने में बीच वाला जो समय लगा उसको उस समय को हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं। ये 2 दिन, ये 2 दिन और ये 2 सही 2/5 दिन, तीनों को जोड़ देते हैं तो हम लोगों का जो समय है वह पता चल जाता है। तो 2 धन 2 धन 2 सही 2/5। तो यहाँ पर हम लोग पूर्णांकों को जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 सही 2/5 दिन हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये समय रेखा है, तो यहाँ 0 से शुरू होता है काम और कुल काम यहाँ पर मान लीजिए 60 इकाई काम है। तो पहले 2 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया, उसके बाद ए चला जाता है तो 2 दिन तक फिर बी प्लस सी ने काम किया, उसके बाद जो बचा हुआ काम है वह बी करता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, 2 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी ने काम किया तो 2 गुणे 15 अर्थात 30 इकाई काम आप कर सकते हैं। मतलब क्योंकि तीनों की क्षमता 15 है तो 2 गुणे 15 30 इकाई काम हो गया 2 दिन में। उसके बाद बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया, बी प्लस सी की क्षमता 5 धन 4 9 इकाई काम प्रतिदिन है, तो 2 दिन में 2 गुणे 9 काम कर लेंगे, 18 काम 2 दिन में कर लेंगे वो 18 इकाई काम। तो कुल काम यहाँ पर 60 है, कुल काम में से 30 और 18 काम हो चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो बचा हुआ काम है इतने दिनों के लिए वो निकाल लेते हैं, तो कुल काम में से हम लोग घटा देते हैं तो 12 इकाई काम हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो दिन निकालने के लिए 12 बटे क्षमता कर देते हैं, जो करता है उसकी क्षमता से भाग दे देते हैं कुल काम में। तो 12 काम है, 12 इकाई काम है और बी की क्षमता 5 इकाई काम प्रतिदिन है, तो 12/5 तो 2 सही 2/5 दिन यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो 2 2 4 4 और 2 6 सही 2/5 दिन यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बी ने स्टार्टिंग से काम किया और एंड तक काम किया, अर्थात बी ने जितने दिनों तक काम किया है वही इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। तो केवल बी का काम हम लोग निकाल लेते हैं, तो केवल बी का काम निकालने के लिए कुल काम में से ए और सी ने जितना काम किया है उसको घटा देते हैं। तो कुल काम 60 है, तो ए ने शुरू के 2 दिन तक काम किए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसके बाद सी ने अगले 2 दिन तक और किया, मतलब ए ने 2 दिन तक काम किया और सी ने 4 दिनों तक काम किया। तो ए का 2 दिन का काम और सी का 4 दिनों का काम अगर हम लोग कुल काम में से घटा दें तो केवल बी का काम रह जाएगा। तो 60 हम लोग कुल काम लिख लेते हैं माइनस 2 गुणे 6, क्योंकि ए एक दिन में 6 इकाई काम करता है तो 2 दिन में 2 गुणे 6 इकाई काम करेगा। सी एक दिन में 4 इकाई काम करता है तो 4 दिनों में 4 गुणे 4 इकाई काम कर लेगा। तो 60 माइनस ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं 2 गुणे 6 धन 4 गुणे 4, क्योंकि ये ए का काम है 2 दिन का और ये सी का 4 दिन का काम है। तो जब हम लोग कुल काम में से ए और सी के काम को घटा देते हैं तो हम लोगों को केवल बी का काम मिल जाता है। तो 60 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो हम लोगों के पास 28 हो जाएगा 32 इकाई, अर्थात 32 इकाई काम 60 इकाई काम में से 32 इकाई काम केवल बी करता है। तो अभी से समय निकालेंगे क्योंकि बी स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहता है, तो बी ने जितने दिनों तक काम किया होगा वही हम लोगों का आंसर भी होगा, क्योंकि उतना ही दिन लगेगा। तो अभी से समय अथवा दिन हम लोग निकाल लेते हैं, काम बटे क्षमता, जितना काम बी करेगा और बी की क्षमता जो होगी। तो बी 32 इकाई काम करता है और बी की क्षमता 5 है, तो हम लोग इसको भाग दे देते हैं 32 को 5 से, तो हम लोगों को 6 सही 2/5 दिन मिल जाता है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।